प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्रवत पालन करता था। प्रजा के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कोई असहाय ना हो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि रहे, इस बात का हमेशा चिंतन करते हुए उनके दुखों का निवारण करने का प्रतिपल प्रतिक्षण प्रयास करता रहता था। परोपकारी था। उसके शहर के अंदर बहुत सारे महात्माएं आते थे, प्रवचन देते थे, बड़े बड़े भंडारे होते थे, पर राजा कभी प्रवचनों में भी जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय उसका तो दीन दुखियों की सेवा करना, उनके दुखों का हरण करना, इसी में लगा रहता था। एक दिन राजा ऐसे ही जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले तो रास्ते में एक देव पुरुष के उन्हें दर्शन हो गए। देव पुरुष के हाथ में एक लाल किताब थी। महाराज ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि हे देव पुरुष, इस बही खाते में तुम क्या लिखते हो? देव पुरुष ने कहा कि नहीं, ये बही खाता उन लोगों के नामों से परिपूर्ण है जो हमेशा भगवत भजन करते हैं, मंदिरों में जाकर प्रभु का स्मरण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपना प्रभु भक्ति के अंदर व्यतीत करते हैं। अच्छा, तो देखो ना, मेरा भी नाम उसमें है क्या? देव पुरुष ने बही खाते का एक एक पन्ना अच्छी तरह से देख लिया और कहने लगे कि नहीं राजन, इसमें तो आपका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है। मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली। और देव पुरुष थोड़ा दुखी हो गया। राजा ने कहा कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भगवत भजन करता ही नहीं हूं। मैंने कभी संत महात्माओं के प्रवचन श्रवण किए ही नहीं है। मंदिर में भी मैं गया तो कभी कभार, साल में एक आध बार, वैसे मैं जाता ही नहीं हूं। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अच्छी तरह से ही देखा होगा। मेरे ही भाग्य ऐसे जो मैं करता ही नहीं हूं, तो भला मेरा नाम इसमें क्यों आएगा? पर राजा को मन ही मन आत्मग्लानि हुई कि देखो, मैं प्रभु की भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूं। थोड़े दिन तक उसका मन उसे कचोटता रहा, पर राजा ने अपनी परोपकारिता, अपनी प्रजा का ख्याल रखना छोड़ा नहीं। वो फिर से अपने काम में मस्त रहने लगे, व्यस्त रहने लगे। करीब एक साल के पश्चात वापस उसी जंगल में वही देव पुरुष मिला। इस बार उसके हाथ में छोटा सा बही खाता था। देव पुरुष को देखकर राजा ने प्रणाम किया और कहा कि आज इतना छोटा बही खाता, इसमें क्या है? इसमें उन लोगों का नाम है जो हमारे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, क्या बात है? तो देखो ना, मेरे शहर के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि भगवत भजन करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी जो सवेरे से शाम तक बस भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो ऐसे नगर के निवासी मैं उनका राजा बना हुआ हूं। तो मैं कितना पुण्यवान हूं, कितना भाग्यशाली हूं। दिखाओ ना मुझे, कोई ना कोई तो जरूर मेरे नगर का रहवासी होगा आपके इस बही खाते के अंदर। जब देव पुरुष ने बही खाता खोला तो उसके ऊपर सबसे पहला नाम राजा का ही था। जब उसने कहा कि इसमें तो आपका सबसे पहला नाम है, राजा ने कहा पर मैं तो कुछ ऐसा करता ही नहीं हूं, तो मैं भगवान का प्यारा कैसे हो? तब देव पुरुष ने कहा कि तुम जो काम करते हो बस
वही तो सच्ची भक्ति है। वही तो भगवान चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य जन्म को तुमने प्राप्त किया है तो अपना समय परोपकार के अंदर, क्योंकि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। व्यास जी ने 18 पुराणों के अंदर इतना सब कुछ लिखा, पर सारभूत कोई चीज है तो यही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तुम परोपकार करते चले जाओ, दूसरों के ऊपर उपकार करते चले जाओ, वही पुण्य है। और ऐसे ही लोग भगवान को प्यारे होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं। इसीलिए आपका नाम सबसे ऊपर की पंक्ति के अंदर लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम भी परोपकार करें, दुखियों का दुख निवारण करने की भगवान ने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, तो हम उसका सदुपयोग करें और इस मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।